हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी अभी क्लास 10th में आए हैं और आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज लाने के साथ टॉप करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे करें। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बेटर स्ट्रेटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट जो आपके रिजल्ट को काफी ज्यादा अच्छा बना सके। तो उसके बारे में जानने के लिए कैसे ये सब करें, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी सही चाहते तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपके अपने बेसिक्स को क्लियर करना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो बेटा मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी कोई सा भी सब्जेक्ट आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। इसलिए पहला स्टेप जो रहेगा वो अपने बेसिक्स को सॉल्व करना, बेसिक्स को क्लियर करने का रहेगा। इसके लिए आपको अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आपको कोई भी रिफ्रेशर बुक या स्टैंडर्ड बुक को उठाने से पहले अपने एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, उस पर पूरा फोकस करना, अपनी जितने भी बेसिक चीजें हैं, डाउट्स, उनको क्लियर कर लेना है। ओके, उसके बाद ही आप किसी बुक पे जाइएगा। डन। इसके अलावा आपको कोई भी अननेसेसरी कंटेंट नहीं पढ़ना, मेरे दोस्त ने पढ़ लिया, मेरे फ्रेंड ने पढ़ लिया, नहीं, जो सही है उसको ही पढ़ना है। एंड बेटा नंबर सेकंड है आपके पास कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम एंड रिवीजन। बेटा जितने जल्दी और सही टाइम पे अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं उतना ही आपको ज्यादा टाइम मिलता है रिवीजन का। और बेटा जिस एग्जाम में जिसमें सबसे ज्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे, जितनी बार रिवीजन कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइम पे सिलेबस करना है, स्टार्टिंग से ही लग जाना है, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए और रिवीजन में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ओके, एंड बेटा नंबर 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्लस आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही 2.5 से 3.5 घंटे की कंसिस्टेंट के साथ यहाँ पर स्टडी करनी है और अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। बेटा अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको सब कुछ आता हुआ भी एग्जाम आपका यहाँ पर छूट जाएगा। इसलिए मैथ्स हो, चाहे आपके साइंस हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। स्टार्टिंग से ही ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे पढ़ना है कि एक पर्टिकुलर टाइम का स्लॉट ले लीजिए और उसमें ही क्वेश्चंस वगैरह भी यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस में यहां पर आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, रीड, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड रिवाइज। मतलब बेटा आपको चीजों को एनसीईआरटी को लेकर पहले पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद रिवाइज करना है। क्योंकि बेटा एक वीक में एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए साइंस में। प्लस आपको यहाँ पर पीवाईक्यू करने हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं। प्लस पीवाईक्यू के बेसिस पे यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बेटा शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। एंड नंबर 3 इज आपको यहाँ पर जितने भी इसके डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी इसके फॉर्मुलेज है, इक्वेशन है, उनको हर एक वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम यहाँ पर आपको उनको फॉलो करना, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। सेम यहाँ पर भी आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 इज फर्स्ट एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। बेटा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल को पूरा सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर एनसीईआरटी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी नहीं पूरा ही सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर रहा है उसमें काफी ज्यादा आपने यहाँ पर वेरिएशन देखे। तो पहले एनसीईआरटी करिए, उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है और जो भी आपके रिफ्रेशर है उसको फॉलो कर लीजिए। एंड बेटा सेकंड इज पीवाईक्यू। बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी, बिकॉज पीवाईक्यू इज अ पाथ फॉर द बेटर रिजल्ट। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू के बेसिस पे ही उसके जैसे ही क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। एंड बेटा यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नंबर 3 मैथ्स में और साइंस में आपको यार ट्रिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सारे बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप मैथ्स के लिए और भी अच्छा कंटेंट देखना चाहते तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए, क्योंकि मैथ्स के लिए तो मैं यहाँ पर एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। हर एक चैप्टर के, हर एक सिलेबस से रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रिक्स लेके आया हूँ, हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी के लिए बेटा सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले रीड, अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड रिवाइज। आपको यहाँ पर चीजों को समझना है थ्योरेटिकल बेसिस पे, स्टोरी बेसिस पे, उसके बाद ही क्वेश्चंस करने और टाइम टू टाइम रिवीजन चाहिए। सेकंड, मैंने पहले ही कहा बेटा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके साथ में यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। बेटा शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपके लिए आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा एक साथ में रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्लस बेटा यहाँ पर आपको माइंड मैप बनाने, अगर आप मैप के थ्रू चीजों को समझना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 3 इज योर बेटा प्रैक्टिस ऑफ मैप। मैप को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर मैप इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर 7 से 8 नंबर आपके यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन की बात कर। राइटिंग पोर्शन बेटा
थोड़ा सा अलग बनता है यहाँ पर इन सारी सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर आपको भी सेम 3 चीजें फॉलो करनी। पीवाईक्यू तो रहते ही हैं, सेकंड आपके पास यहाँ पर टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, और स्टार्टिंग से ही आपको बेटा यहाँ पर अपने राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग सेक्शन चाहे लेटर्स हो, चाहे एप्लीकेशंस हो गए, चाहे ईमेल्स हो गए, एनीथिंग एल्स कुछ भी है, उनको टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना, उनको प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, तो ये इन सारी चीजों के साथ आप अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।